दोस्तों बिटकॉइन में आ चुकी है एक बड़ी ब्रेकआउट और यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस इसको दे रही थी। फाइनली इस ट्रेंड लाइन को इसने कर दिया है ब्रेकआउट। आप देखेंगे तो इसको इजी स्टेप में ब्रेकआउट किया और यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है बिटकॉइन। तो कैसे ट्रेड करेंगे वो बात करने वाला हूँ। कौन से अल्ट कॉइन में एक बेस्ट एंट्री हो सकती है वो सब चीज़ बताने वाला हूँ मेरे भाई। तो वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको सारा चीज़ समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो यूएसडीटी जो मार्केट कैप का बेसिकली डोमिनेंस है मेरे भाई यूएसडीटी का, वो देखेंगे तो नेगेटिव, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। मतलब नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से स्लोली ये ड्रॉप होगा। जब ये भैया ड्रॉप होंगे जाहिर सी बात है जो यूएसडीटी है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, क्रिप्टो स्पेस के अंदर, बिटकॉइंस के अंदर, अच्छे कॉइन्स के अंदर। तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिल सकेगी। अब यहाँ पे ये सीधा संकेत दे रहा है कि मेरे भाई यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, यूएसडी डोमिनेंस। साथ में डिक्सी देखेंगे तो जो बुलिश ब्रेकआउट किया है अपने एक अच्छी रेजिस्टेंस के पास ये आ रहा है। तो इसके पास आएगा तो जाहिर सी बात एक अच्छी खासी डाउनफॉल आएगी, तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर एक अच्छी पंप आएगी। ठीक है, टोटल मार्केट कैप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या किया है, इसने भी एक अच्छी खासी सपोर्ट काउंट किया। अगर आप हमारे लाइव वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता है मैं इस जोन को ड्रॉ किया था और 2.16 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप सपोर्ट लिया है, जहां से अच्छी खासी दोस्तों बाउंसेज ये कर रहा है। ओवरऑल सारा सेंटीमेंट क्या बता रहा है, अपर साइड का बता रहा है। तो आपको अपर साइड की तरफ दिखना है, ना कि डाउन साइड की तरफ दिखना है। जब ये लेवल ब्रेकआउट किया था उसी वक्त हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था मेरे भाई कि टोटल मार्केट कैप यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, अच्छी खासी ऊपर जाएगी। अगर आप जाकर देखोगे हमारे टेलीग्राम के अंदर तो मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। मैंने ये दिया था, इसकी एनालिसिस किया था हमने और देखते हैं मेरे भाई आपको दिख जाएगा चार्ट, क्योंकि मैं सारा चीज़ प्रूफ के हिसाब से बात करता हूँ। देखो तो एग्जैक्ट यहाँ पर देखो तो 1 ट्रिलियन के आसपास हमने ड्रॉ करके दिखाया था और वहाँ से ये बाउंस करना चालू किया। मैं दिखाना चाहूँगा और नीचे भी शायद हमने कहीं ड्रॉ करके दिया था, वो भी देखेंगे। नहीं भाई ये यहाँ पे यही वो चार्ट है और इसको हम क्लिक मारेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर और उस चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। 1 ट्रिलियन के आसपास मैंने ड्रॉ किया था। देखेंगे कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे ब्लू है जो बेरिश कैंडल है और एग्जैक्ट एरो का भी साइन दिया था। ठीक है, और देखो तो एग्जैक्ट इसी लेवल से आप देखोगे तो अभी जो मैं टोटल मार्केट कैप अगर ओपन करके दिखाऊँ तो मैं दिखाना चाहूँगा यही वो एरो है, वही वो जगह है और एग्जैक्ट यहाँ से आपको अच्छे खासे मोमेंटम 1 ट्रिलियन का यहाँ पे जो सपोर्ट ड्रॉ किया था सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब सारे अपडेट टेलीग्राम पे पहले मिलते हैं। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट आप सबको प्रोवाइड किया जाता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं मेरे भाई तो क्यों लेट करें, जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे जेन्युइन अपडेट दी जाती है। अब चलते हैं मेन पॉइंट बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो अगर आप हमारा प्रीवियस लाइव सेशन देखे होंगे, लाइव वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर बोला था इसके बाद जाएगी तो इजीली लॉन्ग का सेटअप बनेगा क्योंकि अच्छी एक ब्रेकआउट हो जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा दोस्तों जोन बताया था कि कैसे यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए थे और कैसे यहाँ पे जो बायर्स आए थे उसको निकाला गया और कहाँ पे एंट्री होगी। तो मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था बेसिकली मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो सपोर्ट बेसिकली एक सेकंड थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया था, उसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने क्लियर बोला था कि ये बेसिकली हमारा एक इंटरमीडिएट जोन है और यहाँ से दोस्तों एक अच्छी सपोर्ट मिली है। अगर प्राइस के अंदर यहाँ से ड्रॉप आती है तो यही आएगी, तो यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा, नहीं तो एक फ्रेश एंट्री ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद होगी। और ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट कर रखा है और हमारे जोन को भी ब्रेकआउट कर रखा है, तो एक बेस्ट लेवल हो जाता है। अगर कोई एंट्री करना चाहे तो करंट प्राइस पॉइंट पे एंट्री कर सकता है, लेकिन उसके स्टॉप लॉसेस, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मेन चीज़ है। मैं स्टॉप लॉस बताना चाहूँगा मेरे लगभग 3% का स्टॉप लॉसेस है। तो 3% का स्टॉप लॉस देना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हो। इसके वजह में टारगेट मेरे भाई आपका लगभग बताऊं तो लगभग 3% का 1:1 का होगा और नेक्स्ट टारगेट लगभग 6.95% और दूसरी टारगेट लगभग 9.79% के आसपास का इसका टारगेट होगा। क्योंकि जो ब्रेकआउट हुई है तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस के अंदर बायर्स आएंगे और इसको प्राइस को लेके ऊपर जाएंगे। स्टॉप लॉसेस डालना नेसेसरी है, स्टॉप लॉसेस डालेंगे तभी ट्रेड को होल्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडल ने कंफर्म कर दिया है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये सपोर्ट काउंट कर रहा है। जिस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुई तो मैं दिखाना चाहूँगा एग्जांपल के साथ ताकि आपको समझ में आएगा। पहली दफ़ा गई तो यहाँ से अच्छी फॉल आ गई, नीचे आ गई, फिर दूसरी दफ़ा गई तो एक ब्रेकआउट कर दी। जब ये ब्रेकआउट की तो उसके बाद से ये सस्टेन हुआ यहाँ पे और प्राइस ने यहाँ से स्लोली मूव किया अपर साइड की तरफ। सेम टू सेम देखोगे मेरे भाई हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैंने एक यहाँ पे ड्रॉइंग किया था और मैं उस ड्रॉइंग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था, अगर हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। वैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस यहाँ कहीं चले तो मैंने क्लियर बोला था जैसे ट्रेंड लाइन के पास आती है लगभग अराउंड 61,800 900 के आसपास आती है या 62
2K के आसपास आती हो तो इजीली एंटर कर सकते हो और यहाँ से इजीली आपका टारगेट दोस्तों अपर साइड का देगा। और ओवरऑल यहाँ पर देखोगे तो आफ्टर एंट्री यहाँ से प्राइस लगभग देखोगे तो 7% का पंप दे चुका है, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेज डालना नेसेसरी है, जो लोग स्टॉप लॉसेज डालेंगे वही ट्रेड को होल्ड करेंगे, अन्यथा आप लोग ट्रेड को ना करें। आप लोग अल्ट्स कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये फ्यूचर वाले को लोग बताए, प्लस स्पॉट के अंदर भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करना चाहूँगा मैं USDT डोमिनेंस। USDT डोमिनेंस देखेंगे वीकली एक अच्छी रेजिस्टेंस के पास, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज होने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, ये हमको पूरा साइन दे रहा है। क्योंकि देखोगे मेरे भाई USDT डोमिनेंस का ड्रॉप होना मतलब जो पैसे वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर आना, देखेंगे ये जो लगातार यहाँ से ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन के अंदर देखेंगे तो पूरा का पूरा पंप हुआ है। ये चार्ट देखो आप लोग, लगातार ड्रॉप और बिटकॉइन लगातार इस प्रकार खड़ी पंप। आप यहाँ पर देख लो, मैं बताना चाहूँगा जैसे यहाँ से ड्रॉप आना चालू हुआ लगभग सितंबर से लेके ये अक्टूबर के महीने से ड्रॉप होना चालू हुआ, और मैं उसी टाइम अगर बिटकॉइन का वीकली चार्ट लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये उठना चालू हुआ, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा मेरे भाई आपको सितंबर का ये महीना है, अक्टूबर देखोगे राइट, यहाँ से खड़ी लाइन चालू हुई और ये जब उठना चालू हुआ तो लगभग देखो तो समझ में आएगा 180% का मुनाफा दे रखा है, मतलब अच्छी खासी जंप आ गई। USDT डोमिनेंस क्या हुआ था, ब्लीड होना चालू हुआ था यहाँ से, ठीक है। देखोगे राइट यहाँ से ब्लीड होना चालू हुआ और ये भैया जंप होना चालू हुए अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से, देखोगे ना। तो ये सब प्रूफ्स है यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट वहीं से ड्रॉप करेंगे तो ये बिलो आएंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट और अपर साइड की तरफ जाएगा। जो प्योर नेगेटिविटी आपको दिखा रहा है, एक एटलीस्ट नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए तो एक और भी हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो लोग बेरिश होते हैं मेरे भाई मार्केट के अंदर, उनको मैं सीधा बोलूँगा ज़्यादा बेरिश आपको नहीं होना है, ज़्यादा बेरिश होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब दिक्कतों से बचना चाहते हो तो आपको एक सही डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, और स्टॉप लॉसेस के साथ, ठीक है। टोटल मार्केट कैप क्या है हमारे भाई, सपोर्ट के पास है, सपोर्ट से इसने बाउंस कर रखा है, ठीक है। अगर अदर डोमिनेंस में बात करूँ तो अदर डोमिनेंस बेसिकली बात करता हूँ जो अल्ट्स कॉइन की डोमिनेंस होती है वो देखूँ तो वो भी पॉजिटिव आपको दिखा रही है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो मैंने क्लियर बोला था, मैंने लाइव वीडियो काफ़ी बार की है और मैंने बोला कि मेरे भाई जैसे डोमिनेंस नीचे आती है तो घबराना एक अच्छी सपोर्ट है। और विक्स यहाँ कहीं चली थी, क्लोजिंग भी इसके बाद नहीं हुआ था, तभी मैंने अल्ट्स कॉइन की एंट्री चालू कर दी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं कुछ कॉइन दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने कॉइन्स के एनालिसिस किया था मेरे भाई, मैं दिखाना चाहूँगा सबसे पहले पाइथ कॉइन बताया था। और पाइथ कॉइन देखेंगे, मैं काफ़ी सारे कॉइन के एनालिसिस किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पाइथ ही कॉइन के एनालिसिस किया हूँ। और यहाँ से देखो सपोर्ट पॉइंट से लगभग आपको 34% का दोस्तों जंप दे रखा है, ठीक है। फिर से दोस्तों मैं देखेंगे तो एक कॉइन बताया था पोलिक्स बेसिकली, और इसने भी देखेंगे तो ये सपोर्ट के पास से अच्छे खासे जंप, जिस टाइम सारे लोग बेरिश हो रहे थे उस टाइम हम कॉइन्स की एंट्री सिर्फ और सिर्फ एंट्री बता रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे कॉइन्स है मेरे भाई, ऐसा बात नहीं कि एकलौता कॉइन देखोगे तो ये भी भैया देखेंगे तो ये भी CFG बेसिकली, ये भी एक अच्छी खासी बाउंसेज दे रखा है सपोर्ट के पास से और एग्जैक्ट सपोर्ट के पास से ये बाउंस करना चालू हुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स है जो मैंने बताया था। आप मैटिक को उठा लो, मैटिक को जब ड्रॉप आ रहा था तभी हमने ड्रॉप पॉइंट पे, जब बिलो आ रहा था मेरे भाई यहाँ पे, अभी ये इसके ऊपर गया नहीं है तो बिलो हमने यहीं कहीं एंट्री 0.6 के आसपास एंट्री करा। आपने एंट्री किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो मेरे भाई, धकाधक कमेंट मारो, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि तुकड़मबाजी वाला काम करता हूँ। देखो ये ऊपर चला गया, तो उस टाइम जब डिप के अंदर बाइंग आई थी तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन हम दोस्तों डरने से बिल्कुल भी मना करते। आप चाहे AGIX को उठा के देख लो, AGIX तो काफ़ी धमाल मचाया मेरे भाई। और हमारे जो व्यूअर्स हैं लाइव वीडियो हमारा अटेंड करते हैं, जो जैसे मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, एंट्री करते हैं, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ से भाई साहब ये 50% का मोमेंटम सिंगल AGIX कॉइन दे रखा है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉइन के एनालिसिस किया हूँ मैंने, ऐसा बात नहीं कि मैं किसी सिंगल कॉइन्स को उठा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहे मेरे भाई यहाँ पर ले लो, रेंडर ले लो, रेंडर भी देखोगे तो यहाँ से कितना पंप कर रखा है मेरे भाई, ऑलमोस्ट 29% का पंप कर रखा है, ठीक है। ये नीचे गया था तब भी एंट्री करते, एक हमारी एंट्री यहाँ पे लगी थी जो फिल नहीं हुआ है, यहाँ की एंट्री हमारी फिल हो चुकी है और रेंडर एक अच्छी बुलिश ब्रेकआउट हो रखा है। जो लोग शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो आराम से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी एंट्री अगर यहाँ होती है स्पॉट के अंदर तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉसेस आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ पर जो लोग एंट्री किए लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बोलना चाहूँगा आपको स्टॉप लॉसेस की जरूरत नहीं है। रेंडर कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस सेक्शन अभी तो बना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस थोड़ा छोटा कर दिया, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, कोई बनती है तो स्टॉप लॉसेस छोटा हो सकती है। अभी एक यहाँ पे इसका रिसेंटली एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो मैं बोलना चाहूँगा अगर जो लोग एंट्री करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ब्रेकआउट तो आपकी स्टॉप लॉसेस थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और टारगेट अच्छा हो जाएगा। तो ब्रेकआउट पॉइंट है बेसिकली मेरे भाई इसका $9.98, तो लगभग इसका वेट करो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एंट्री कर सकते हैं।
ठीक है। और GMT कॉइन देखोगे मेरे भाई तो GMT कॉइन के भी एनालिसिस हमने किया था और बताया भी था, और हमारा लाइव वीडियो देखे होंगे तो आप लोग GMT के अंदर भी एंट्री किए होंगे। और GMT कॉइन में सपोर्ट पॉइंट्स है, स्टर्लिन के पास भी एंट्री करने के बोला तो एग्जैक्ट अगर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ से लगभग ये भी 46% का जंप दे रखा है। तो GMT कॉइन ऐसे ऐसे कॉइन की एनालिसिस यहाँ पे दी जाती है जो आपको काफ़ी काम की होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह ले सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पे बेसिकली कॉइन जो है ये इसके भी देखो वही बेसिकली कॉइन है कॉर्टेक्स, और ये AIBS कॉइन है, और इसकी भी एंट्री कर लेके लाइव की वीडियो के अंदर मैंने एंट्री करा था। और देखो यहाँ से अभी के अभी ये 22% का जंप दे रखा है। करंट प्राइस पॉइंट पे इसके अंदर लॉन्ग टर्म के एंट्री किया जा सकता है, तो कोई एंट्री नहीं किया होगा तो मेरे भाई एंट्री कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए बिना स्टॉप लॉसेस के अच्छे खासे आपको टारगेट मिल जाएंगे। और मैटिक को जरूर उठाना मेरे भाई, मैटिक को मैं बताना चाहूँगा। मैटिक कहाँ गया, मैं एक सेकंड मैटिक जो लोग एंट्री नहीं किए होंगे मेरे भाई, मैटिक में एक हमको एंट्री दिख रही है, और जैसे इसके ऊपर सस्टेन हो रही है। जो लोग एंट्री यहाँ कहीं किए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर जो लोग एंट्री नहीं किए मैटिक को तो थोड़ा सा वेट करो, आपको एंट्री मिल सकती है यहाँ पर। और इसको 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो समझ में आएगा मेरे भाई। एक इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये पूरा का पूरा जोन जो है ना बेसिकली भाई ये एंट्री का पॉइंट है। तो अगर कोई एंट्री करना चाहे, अगर मैटिक के अंदर एंट्री डिप के अंदर नहीं किया है तो करंट प्राइस पॉइंट $7.3 $1 के बिलो है, आप इजीली एंट्री कर सकते हो। क्योंकि आप सोचोगे कि फिर ड्रॉप आएगा, तो मेरे भाई ऐसा हो नहीं सकता। आपको प्राइस के अंदर अभी एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंट्री नहीं करें होता क्या है मेरे भाई, जब बिटकॉइंस क्या होती है ना, जब हेल्विंग हो जाता है तो बिटकॉइंस का एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे सारे लोग डर जाते हैं, काफ़ी सारा इधर साइडवेज कंडीशन कर देता है और लोगों को फंसा देता है, और इस टाइम लोग एंट्री नहीं करते। तो ये गारंटी नहीं कि इस टाइम ऐसा साइडवेज कंडीशन होगा, ये आपको मूवमेंट भी दे सकता है। तो इस मोमेंटेंस में अल्ट्स कॉइन काफ़ी अच्छे खासे पंप हुए, क्योंकि जिस टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी लोग नहीं थे, रेगुलेशन की बात नहीं की जाती, एक्सचेंजेस रेगुलेट नहीं हो रहे थे, ETF बिटकॉइन ETF अप्रूव नहीं होता, उस टाइम मार्केट कुछ अलग था, मार्केट में उतने लोग नहीं थे, उतने अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अभी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये समझो कि मार्केट के अंदर जो अभी के अकॉर्डिंग एंट्री दे रहा है, अगर जो लोग एंट्री कर गए वो तो राजा प्रभु हो गए, जो नहीं करेंगे मेरे भाई जाहिर सी बात है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा भी हेल्प किया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें। आपका लाइक और कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। किस अल्टकॉइन की वीडियो बनानी चाहिए कमेंट करें, कौन सा अल्टकॉइन होल्ड कर रहे हो, उसके क्या टारगेट होना चाहिए आप कमेंट करके तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।